प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 35 से 4 लिखा है, हमें उसी प्रकार 57 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 35 से 4 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 57 का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखी हुई मिलती तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बड़ी संख्या को या तो आपस में जोड़ के देखना है या फिर गुणा करके देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम 35 को आपस में जोड़ देते तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 4 दिया है। यानी 8 को 4 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 से काट लेंगे। ठीक है, 2 से काट देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यही 4 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, 57 का भी हम बताएंगे। जैसे 57 को क्या करेंगे, सबसे पहले आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 7 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, और 12 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर 2 से काटा था तो यहाँ पर भी हम 2 से ही काट देंगे। ठीक है, तो 12 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन आप इस प्रश्न को एक तरीके से और भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 संख्या आती है। ठीक है, यानी कि 4, तो यहाँ पर 4 लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे कि 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो यहाँ पर 6 आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी लुप्त संख्या के प्रश्नों को ज्ञात करना तो सबसे पहले आपको ध्यान देना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो किस जगह। ठीक है, तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है तो इसी की जगह जैसे यहाँ पर 502 कैसे लिखा है, 719 कैसे लिखा है, 206 कैसे लिखा है, 115 कैसे लिखा है, ये सबसे पहले आपको पता करना है। अब ये कैसे पता करना है, जैसे यहाँ पर ऊपर छोटी संख्या है तो यहाँ पर नीचे लिखा, यहाँ पर भी नीचे लिखा, यहाँ पर भी नीचे लिखा, यहाँ पर भी नीचे लिखा, तो हम भी इसका यहाँ पर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम इन संख्याओं को पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अब नीचे हमारी बड़ी संख्या और ऊपर छोटी संख्या, तो इस कंडीशन में क्या हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का सीधे वर्गीय घन करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर 5 का घन करके देखते हैं तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125 होता है। ठीक है, कितना होता है, 125, और 125 से अगर हमको 15 पता करना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -10 कर लेंगे। ठीक है, इसमें से -10 कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 115 बच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 115 लिखा है। अब इसी तरीके से हम अगला कॉलम भी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 दिया है तो सबसे पहले 6 का घन करेंगे। अब 6 का घन कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 6 का घन होता है 216। अब 216 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 10 माइनस किया था तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से 10 को ही माइनस करेंगे। ठीक है, ना कि दूसरी संख्या। तो यहाँ पर 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 206, और यहाँ पर 206 भी दिया है। ठीक है, यानी आपको पैटर्न पता चल रहा है। अब इसी तरीके से 8 और 9 को भी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर इस 8 का भी क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, अब 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512, और इस 512 में हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर -10 किया था तो यहाँ पर भी हम -10 ही करेंगे। ठीक है, तो -10 करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 502 बचेंगे, यानी कि यहाँ पर भी 502 लिखा है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर 9 का घन करते हैं। अब 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन होता है 729, और 729 में से भी -10 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 719, कितने बचेंगे, 719, और 719 भी यहाँ पर दिया है। यानी आपको यहाँ पर इस कॉलम में पैटर्न पता चल चुका है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का घन करना है और उसमें से 10 माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या हमें कौन सी दी है, 7 दी, तो 7 का घन करेंगे। ठीक है, अब 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343 होता है। ठीक है, तो इसका तो हमने घन किया, और घन करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर -10 -10 -10 -10 किया तो यहाँ पर भी हम -10 ही करेंगे सेम तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दूसरा तरीका नहीं लगाना, तो इसमें से -10 कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 333 बचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 333 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास अंकों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, और इसी में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो अब देखिए जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर संख्या सम लिखी है या अभाज्य लिखी है या फिर विषम संख्या लिखी है। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें देखना है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आता है तो फिर आप
आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या को देखना है कि संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है या फिर संख्या एक छोड़ के एक बढ़ रही है। ठीक है, अगर धीरे धीरे घटती बढ़ती है तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। अगर संख्या अचानक अचानक बढ़ती है तो फिर आपको वहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर संख्या अचानक बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, 18 का गुणा किसी संख्या के साथ करके देखते हैं। यानी यहाँ पर संख्या हमारी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 18 से 15 को छोड़ के हम ना कि हम 21 को देखेंगे, तो 18 से हम 15 को छोड़ के 21 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, तो 18 में 3 को प्लस किया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार और आगे देखेंगे तो 21 से 19 को छोड़ के 24 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर भी 3 को जोड़ रहा है। ठीक है, फिर देखिए 24 से हम क्या करेंगे, एक और 23 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारी अगली संख्या निकल जाएगी। ये हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 प्लस किया था, यहाँ पर 3 प्लस किया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 24 में 3 को ही प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 27 हो जाएगी। ठीक है, 24 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं। ठीक है, जैसे अब दूसरी संख्या यानी कि यहाँ पर देखिए 15 से 19 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, +4। तो देखिए यहाँ पर 19 से 23 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस 23 में भी 4 को ही जोड़ देंगे। ठीक है, 23 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। अब 23 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 27 और 27 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ पर है, तो 27 और 27 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि यदि m बराबर 13 और MBA बराबर 48 लिखा गया है तो BBAC बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना कि m बराबर 13 कैसे लिखा है, MBA बराबर 48 कैसे लिखा है, ये दोनों का पता करके हम क्या करेंगे, BBAC का बताएंगे। ठीक है, सेम तरीके से। तो अब देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको लेटर से अंकों में लिखा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ पर लेटर से अंकों में लिखा है, यहाँ पर भी लेटर से अंकों में लिखा है, अगर ऐसा मिलता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन लेटर को अंकों में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एम हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर 13 ही लिखा है। अब देखिए उसी तरीके से आगे पता करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एम दिया और एम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है। उसके बाद यहाँ पर बी दिया और बी हमारे ABCD में कितने नंबर पर, 2 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पर 13 था तो 13 लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए MB यानी कि 13 दो यहाँ पर क्या हो रहा है, 48 लिखा है। यहाँ पर देखिए हम क्या करें कि हमारे 48 हो जाए, ये सबसे पहले तो हम पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम आपस में गुणा करके देखते हैं, ठीक है, या फिर सबको प्लस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर इनको प्लस कर लेंगे तो 13 2 15, 15 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 48, यहाँ पर क्या लिखा है, 48 लिखा है। ठीक है, यानी यहाँ पर 13 आया था तो 13 ही लिखा था, लेकिन यहाँ पर 48 लिखा है। ये 48 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका 3 गुना कर लेंगे तब हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर 16 का 3 गुना करेंगे तब हमारे यहाँ पर 48 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 48। लेकिन यहाँ पर 48 3 गुना करके लिखा तो 13 को भी 3 गुना करना था, तो यहाँ पर तो सिर्फ 13 ही लिखा है। अब यहाँ पर 3 गुना कैसे किया, हम सबसे पहले तो इस पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 गुना कैसे किया, अगर यहाँ पर m कितना अक्षर है तो एक ही अक्षर है, मतलब इसको 1 गुना करेंगे तब भी हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार MBA में कितने अक्षर है तो 1 2 3 है, यानी यहाँ पर 3 अक्षर थे तो यहाँ पर 3 गुना किया। ठीक है, और यहाँ पर 1 अक्षर था तो 1 गुना किया। ये पैटर्न हमारा समझ में आया। ठीक है, अब इसी पैटर्न से क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले B हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। ठीक है, एक और B दिया है तो ये भी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे ही आता है। उसके बाद A दिया है तो A कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर C दिया है तो C कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना, जैसे हमने यहाँ पर पहले प्लस कर लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, 2 2 4 1 5 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 1 अक्षर था तो 1 गुना किया था, यहाँ पर 3 अक्षर था तो 3 गुना किया, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अक्षर को गिनेंगे फिर गुना करेंगे। तो यहाँ पर BBAC में कितने अक्षर है, तो 4 अक्षर है। ठीक है, तो इस 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुना कर लेंगे सेम तरीके से। तो 8 का 4 गुना कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो BBAC का कोड क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर C वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन C। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द समूह का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमें 4 विकल्प दिए हैं इनमें से 3 तो किसी न किसी तरह समान है,
लेकिन एक अलग है, उसका हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम समान यानी कि शब्दों को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर पहला हमें दिया है, क्या दिया है, तो नई दिल्ली और भारत दिया है। नहीं, देखिए भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ठीक है, ये पहला समूह है। दूसरा बीजिंग और चीन दिया है, तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग है, तो यहाँ पर दिया है सही। फिर ढाका और यहाँ पर बांग्लादेश दिया है, यानी कि ढाका और बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है, ढाका, ढाका है, ठीक है, तो यहाँ पर ढाका लिखा है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाहौर है, जबकि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है, ठीक है, क्या है, इस्लामाबाद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला ये असंगत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत की यहाँ पर राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली को लिखा है। चीन की राजधानी बीजिंग है, तो बीजिंग को लिखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो यहाँ पर ढाका को लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखना था, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद लिखना था, लेकिन यहाँ पर लाहौर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लाहौर लिखा है और हमें असंगत पूछा था, तो असंगत हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, यहाँ पर इस्लामाबाद होती है, ठीक है, उसकी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं